नमस्कार, हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 2 सितंबर 2024 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये पेपर 1 के क्वेश्चन रहेंगे एचपी माइनिंग इंस्पेक्टर के, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल का एग्ज़ाम, एचपी टेट का एग्ज़ाम और भी एचपी पटवारी का एग्ज़ाम अभी आपका आएगा, तो ये सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं हम एचपी माइनिंग इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर 1 के। तो क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2001 से 2011 तक हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या की दशक वृद्धि की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो ए का सही आंसर हो, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा आपका बी, 12.9%। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान अपने ज़िले के साथ सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें घुमती किन्नौर में सही सम्मिलित है, बजौरा कुल्लू में सही सम्मिलित है, चौंतड़ा मंडी में है, और नाको आपका इसमें बता रखा है लाहौल स्पीति में, यह सही सुमेलित नहीं है। तो डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कालासर झील स्थित है। जो कालासर झील है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तीसरे का सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हिमाचल प्रदेश के बजट वर्ष 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में राजस्व प्राप्ति सबसे कम हुई थी। तो जो राजस्व प्राप्ति है वो 2021-22 के वित्तीय वर्ष में सबसे कम हुई थी। 4 का ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following land revenue is proposed to be collected as per हिमाचल प्रदेश बजट 2023-24। हिमाचल प्रदेश के बजट वर्ष 2023-24 के अनुसार कितना भू राजस्व प्राप्त करने का अनुमान है। तो ये अनुमान है आपका 21.60 करोड़। सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित क्या सही है। तो इसमें आपका बैजनाथ का जो मंदिर है ये 2 व्यापारियों ने बनाया था। 6 का बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एंटी हेल नेट सब्सिडी इन हिमाचल प्रदेश अप टू 2021। वर्ष 2021 तक हिमाचल प्रदेश में ओले रोधक नेट्स की सब्सिडी के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है। तो इसमें सही है आपका डी, 90%। क्वेश्चन नंबर 8, वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या की प्रतिशत की पहचान कीजिए। तो 8 का सही आंसर होगा आपका सी, 0.57%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, हाउ मैनी सीट्स ऑफ मास्टर ऑफ मेडिसिन एंड मास्टर ऑफ सर्जरी वर एलोकेटेड टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2023-22-23। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान हिमाचल प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेज के लिए मास्टर ऑफ मेडिसिन तथा मास्टर ऑफ सर्जरी की कितनी सीटें निर्धारित की गई थी। तो ये की गई थी आपकी 110 सीटें। ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट अराइवल ऑफ टूरिस्ट फॉर द ईयर 2022। वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में सबसे अधिक पर्यटक पहुंचे हैं। तो ये पहुंचे हैं आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में। डी इसका सही आंसर होगा 10th का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है आपका बांदी सेंचुरी। इसमें इन्होंने गलत बता रखा है कि बांदी सेंचुरी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और बाकी कुक्ती सेंचुरी चंबा में है। गंबुल सेंचुरी भी कांगड़ा जिले में है और यूनेस्को ने कुल्लू जिले के ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को प्राकृतिक धरोहर घोषित किया है। ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2023 में अमृता शेरगिल की निम्नलिखित किस चित्रकला की नीलामी हुई। तो ये नीलामी हुई आपका गर्ल विद पिक्चर। डी इसका सही आंसर होगा 12 का। 13, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के उस लेखक को पहचान कीजिए जो अपनी पुस्तक के साथ सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है आपका इसमें पंडित भवानी दत्त शास्त्री। सी इसका सही आंसर होगा। बाकी सही सुमेलित हैं आपके।
ऑथर बुक्स के साथ नरेंद्र अरुण ने आज़ाद देसारी पुस्तक लिखी, पीयूष गुलेरी ने चौंटे पुस्तक लिखी, नंद कुमार ने गद्दी जनजीवन पुस्तक लिखी। हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम बाद में हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के रूप में नामित के अस्तित्व में आने का कौन सा निम्नलिखित वर्ष सही है? तो ये सही है आपका 1971 ए। आइडेंटिफाइड द ओवरऑल रैंक ऑफ चंबा हिमाचल प्रदेश इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस गुड इंडेक्स 2021 में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के दर्जे रैंक की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। तो ये है आपकी 7th रैंक, सी इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ हिमाचल ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन एरिया? भारत के निम्नलिखित किस राज्य का वन आवरण क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जो वन आवरण के क्षेत्र है वो है झारखंड का, 16 का डी सही आंसर होगा। नवंबर 2023 में राजस्थान विधानसभा के हुए चुनावों में सफल जीती महिलाओं की कुल संख्या के निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो इसका 17 बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कोविड-19 के भिन्न रूप के जीवाणु जिसकी भारत पुष्टि कर चुका है उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है JN.2। 18 का सी सही आंसर होगा। 19, वर्ष 2023 में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को सबसे अच्छे पर्यटन ग्राम का दर्जा दिया है? तो ये दिया है आपका दर्जा आपके सी, 19 का सी सही आंसर होगा, कर्नाटका को। 20, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वर्ष 1946 के 70 के आयोजन का सही स्थान तथा अध्यक्ष की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। तो इसमें फैजपुर है जो स्थान है उसकी अध्यक्षता की है आपकी जवाहरलाल नेहरू ने, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 की कॉमनवेल्थ गेम्स के तमगों में मेडल्स में भारत का कौन सा स्थान था? तो ये था आपका तीसरा स्थान, 21 का ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यूनियन बजट 2023-24 में राज्य सरकारों को 50 वर्षीय ब्याज रहित उधार कितने समय तक और जारी रखने का प्रस्ताव है? तो यह प्रस्ताव है आपका 4 ईयर्स तक, 22 का सी सही आंसर होगा। कौन सा निम्नलिखित लेखक अपनी पुस्तक के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित बताना है, तो इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी आपका सही सुमेलित नहीं है पुस्तक के साथ। बाकी शशि थरूर ने द ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक लिखी, चेतन भगत ने हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक लिखी, विक्रम सेठ ने द शैडो लाइन्स पुस्तक लिखी। निम्नलिखित में से किस देश के लेखक को वर्ष 2023 का बुकर प्राइज मिला है? तो ये जो बुकर प्राइज है ये मिला है आपका आयरलैंड को, सी इसका सही आंसर होगा। वर्ष 2023 में किस देश ने अपने सभी रासायनिक शास्त्रों के संग्रह को नष्ट किया? तो ये नष्ट किया आपका रसिया ने, 25 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने महाद्वीप के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इसमें नहीं है आपका समोआ, डी सही आंसर है। बाकी उरुग्वे आपका उत्तरी अमेरिका में है, ट्यूनीशिया आपका अफ्रीका में है और एस्टोनिया आपका यूरोप में है। आर्कटिक समुद्र की प्रति दशक क्षीण होती बर्फ के प्रतिशत के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है? तो इसमें सही है आपका बी, 11.5%। 28, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी मुद्रा के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो जो मुद्रा के साथ सही सुमेलित नहीं है वो है हंगरी, डी। बाकी इस्टोनिया यूरो से संबंधित है, ब्राज़ील की जो मुद्रा है वो रियल है और बेल्जियम की भी यूरो है। क्वेश्चन नंबर 29, शांति ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में निम्नलिखित किस देश को शीर्ष 10 देशों में सबसे शांतिप्रिय देश की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो जो नहीं किया गया है वो नहीं किया गया है स्विट्जरलैंड को, 20 का सही आंसर होगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द कंट्री फॉर whom the Asian members have agreed in principle to admit in it from the following। उस देश के नाम की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए जिसे एशियन के सदस्य अपने में सिद्धांत रूप से शामिल करने के लिए सहमत हो गए हैं। तो ये सहमत हो गए हैं श्रीलंका को,
डी इसका सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 हिंदी के क्वेश्चन, बिगुल मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो बिगुल जो है आपका मूलतः यूनानी भाषा का शब्द है। 31 का सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रसाद शब्द का अर्थ नहीं है? तो जो प्रसाद शब्द का अर्थ नहीं है वो नहीं है आपका कृपा, बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का विकल्प है? तो इसमें शुद्ध क्वेश्चन नंबर 33 में शुद्ध शब्द का विकल्प है आपका अनुसूया, ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, मुझे सन्नाटा पसंद नहीं है रेखांकित शब्द संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका भाववाचक संज्ञा का। 34 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट 35, वो शब्द चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य सभी विकल्पों से भिन्न है। तो ये भिन्न है आपका अनुचित। 35 का ए सही आंसर होगा। 36, प्रविशेषण शब्द वे हैं जो, तो प्रविशेषण शब्द वे हैं जो क्रिया से पूर्व प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेख टके समस्त पद में प्रयुक्त समास का प्रकार है? तो इसमें समस्त समास का प्रकार है आपका अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरी तरह हारना अर्थ के लिए उचित मुहावरा है? तो इसमें ये मुहावरा है, इसका सही उत्तर है मुंह की खाना। निम्नलिखित में से सरल वाक्य पहचानिए। तो 39 में सरल वाक्य है, गली में शोर हुआ और सब लोग बाहर आ गए। 39 का सी। 40, इति आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, हवह कभू बसंत ऋतु इन डारन वह फूल। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है आपका श्लेष। नेक्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पॉसेसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। डज रोमिला अटेंडेड क्लास रेगुलरली? तो इसका सही आपका पैसिव फॉर्म होगा 41 का डी, क्लास आर अटेंडेड बाय रोमिला रेगुलरली। क्वेश्चन नंबर 42, एवरी इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है आपकी आपने। एवरी डे ही सेज टू मी आई हैव टू लीव अर्ली। तो इसमें करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म है आपकी डी, 41 का डी, एवरी डे ही टेल्स मी दैट ही हैज़ टू लीव अर्ली। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रह गया। क्वेश्चन नंबर 42, अरेंज द गिवन पार्ट टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये PQRS है, तो इसमें हमने मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसका ए सही आंसर होगा। क्यों? पहले आएगा द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेडिसिन ऑफ, फिर आएगा वन मदर टंग कैन नॉट बी इग्नोर्ड, फिर आएगा आपका ऑल्दो मैनी पीपल, फिर आएगा आपका वर्नाकुलर मीडियम स्कूल्स, और फिर आएगा आपका टेंट टू लुक डाउन अपॉन। 43 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट 44, चूज द राइट ऑप्शन टू fill in the blanks. Effective communication, fill in the blanks. Teacher and students in crucial, fill in the blanks. And effective learning experience. तो इसका सही आंसर होगा सी, effective communication for teachers and students is crucial than an effective learning experience. Question number 45, choose the correct sentence. तो इसमें हमने करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो आई डोंट सी एनी स्ट्रॉन्ग रीजन वाई पीपल इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी। तो 45 का ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कृष्णा एडवाइज दैट वी शुड फिल इन द ब्लैंक्स द सर्कमस्टांसिस, वी शुड अडॉप्ट, कृष्णा एडवाइज दैट वी शुड अडॉप्ट टू द सर्कमस्टांसिस। डी इसका सही आंसर होगा 46 का। 47, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 40 मिनट्स ऑन दिस पजल, आई विल जस्ट बी डन विद इट नाउ। तो 47 का सही आंसर होगा आपका बी फेड अप आएगा इसमें सही आंसर। 48, चूज एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस the conversation. टीना, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस गैजेट। तो जीनत, तो इसमें जीनत कहता है 48 का ए सही आंसर होगा, आई टेल टू ऑपरेट इट। 49, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। इसमें क्वेश्चन टैग का है, क्वेश्चन है आई एम रियली गुड एट
मेकिंग प्लांट्स, तो इसमें सही आंसर होगा सी, इजंट दैट। इसमें अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। 50, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलाउज अस टू टेक प्रेफर स्टेप्स इन मेकिंग दिस थिंग्स इजी, तो 50 का बी सही आंसर होगा। तो ये थे क्वेश्चन आपके माइनिंग इंस्पेक्टर पेपर 1 के, जो आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम हैं उनमें ज़रूर आपकी हेल्प होगी। जैसे आने वाले एग्ज़ाम आपके कांस्टेबल के हैं, पुलिस कांस्टेबल के हैं, पटवारी के हैं, जीओ के एग्ज़ाम आएंगे, एचपी टेट के एग्ज़ाम हैं, तो इन सब एग्ज़ाम में ये ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।